वक्त मौजूद है मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह मेरे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। लगातार किसानों की बातों को लेकर वो अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। आज फिर एक किसान का मामला उनके सामने आया है, जिसको लेकर आज उनके द्वारा देश भर के किसानों से महापंचायत करने का ऐलान किया है। साथ ही जो पीड़ित किसान है उसको न्याय नहीं मिला तो उनके द्वारा आंदोलन की भी बात कही है। क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी, जिस तरह से बताया जा रहा है किसान का मामला है, क्या मामला है? ये किसान है दलबीर सिंह, इनका गांव है मोरैना, तहसील है गमाना, जिला है अलीगढ़। इन्होंने इनको जरूरत पड़ी कर्जे की तो इन्होंने 4 लाख एक बार, 4 लाख एक बार कर्जा लिया, 8 लाख। जिससे 8 लाख कर्जा लिया उसने, क्योंकि ब्याज सहित मूलधन और ब्याज वापस करके बेनामा वापसी का वायदा किया जाता है, सबको पता है। तो वो लिखवाते हैं 4 के 8 और 4 के 8 16 लाख। 16 लाख रुपया जब इन्होंने दे दिया तो उसकी नीयत बिगड़ी और उसने वो बेनामा अपनी जमीन का किसी दूसरे के नाम, जिनके नाम अमर सिंह और राजकुमार है फरीदाबाद के, उनके नाम कर दिया। अब उनसे इन्होंने मुकदमा डाल दिया कि मैं पैसा दे चुका, मैं तो जमीन लूंगा अपनी, तो वो ले नहीं सकते थे। तो यहाँ अन्याय ये हुआ कि राजा है चोरी करे न्याय कौन घर जाए। यहाँ के राजा, यहाँ के महाराजा, यहाँ के सांसद सतीश गौतम जी के बेटे रजत गौतम ने उस जमीन का बेनामा अपने नाम करवा लिया कि हम कर लेंगे कब्जा। तो हम सामने रजत गौतम इस जमीन पर, इस दलबीर सिंह की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। यदि वो ऐसा करेंगे तो पूरे भारतवर्ष का भारतीय किसान भानु का संगठन हमारे दलबीर सिंह के संग है, अलीगढ़ के संग है, और अलीगढ़ के भारतीय किसान भानु के हमारे जिलाध्यक्ष जो कृष्णा ठाकुर हमारे युवा जिलाध्यक्ष है, और संजय सिंह हमारे अध्यक्ष मेन बॉडी हैं, आप ये विनोद चौहान जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, और ये हमारे छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र जी हैं। यानी तमाम उधर हमारे वो नानों के हैं अशोक जी प्रदेश उपाध्यक्ष है। यानी तमाम पदाधिकारियों से कहना है कि इनकी जमीन पर ध्यान रखा जाए और इनकी 1 इंच भी जमीन रजत जी को नहीं जोतनी दी जाएगी। किसी भी कीमत पर हम अपनी जान तक की बाजी लगाकर आंदोलन करेंगे। ये बताइए अध्यक्ष जी, किसानों को लेकर तमाम तरह की पहले भी चर्चाएं चल रही थी। तमाम जो आरोप हैं सांसद सतीश गौतम पर लगाए गए, पहले की अगर बात कही जाए, चाहे वो ओजोन सिटी का मामला हो, चाहे वो अन्य मामले हो, लेकिन सतीश गौतम आंदोलन करता है, इसीलिए तो हमने लोकसभा में खिलाफत की थी। 14 में हमने भाजपा का समर्थन किया, फुल फॉर्म में सरकार बनी, 19 में किया, लेकिन सतीश गौतम जैसे सांसदों की वजह से 2024 में लोकसभा का खिलाफत किया और उसका नतीजा यह निकला कि 238 सीट रह गई और उत्तर प्रदेश में 33 सीट रह गई। और अब ऐसे ही काम हुए तो 50 पर लटका दिया जाएगा इस भाजपा की सरकार को। सतीश गौतम बेईमान और बेईमानी करने वाले उनके लड़के ने क्यों करवाया बेनामा, इसीलिए हम आए। अब ये बताइए, किसान क्रांति दल का आपके द्वारा गठन किया गया था, अब उपचुनाव भी नजदीक है, अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगला पड़ाव आपका क्या रहेगा? हमारा भारतीय जनता पार्टी हमारी बात माने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अभी हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई खिलाफत नहीं की, क्योंकि वो एक संत हैं और वो भी यदि हमारी नहीं सुनेंगे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का हमें विरोध करना पड़ेगा। अभी तो हमने लोकसभा में विरोध किया था, क्योंकि न तो किसान आयोग का गठन हुआ, न केंद्र ने किसानों के कर्जे माफ किए, न आमदनी दोगुनी की। हमारे महामहिम जो पूरे हमारे विश्व विख्यात प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नोटबंदी की थी और नोटबंदी में 1000 का नोट बंद किया था, 2000 का चालू किया था। फिर उनके दिमाग में क्या आया,
2000 का भी बंद हो गया। हम पूछ नहीं पाए उनको, मुलाकात भी नहीं करी उन्होंने। नहीं हम पूछते कि आलू किसान मर गया, हमारा 35 साल का लड़का मर गया नोटबंदी से। नोटबंदी से क्या फायदा था भारत को? क्या क्यों किया नोटबंदी? और क्यों किया तुमने 1000 का नोट बंद और 2000 का चालू? और फिर किसने कह दी आपसे सो 2000 का भी बंद कर दिया? ये पागलपन के काम प्रधानमंत्री को नहीं करने चाहिए। हम मरने बैठे हैं, बेटा मर गया 35 साल का, लेकिन उसने मरते मरते ये कहा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध किसी के बेटे को मत मरने देना, अर्जुन बन जाना। जैसे अभिमन्यु मरने के बाद अर्जुन फुल फॉर्म में आया था, हम भी फुल फॉर्म में हैं। पूरे देश में हमारा संगठन है भारतीय किसान भानु, और कोई पार्टी नहीं सुनेगी और कोई पार्टी हमको वादा नहीं करेगी। तो किसान क्रांति दल से 24 चुनाव होंगे, किसानों की लड़ाएंगे, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध 80% किसान और मजदूर जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। जो किसान की बात करेगा अब वही देश पर राज करेगा। ये बताइए, जैसे किसानों से भी नहीं मिले देश के प्रधानमंत्री, तो कहीं ना कहीं किसानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। पहले जब सत्ता हासिल होने से पहले कहते थे किसान जो है कहीं ना कहीं अन्नदाता है, किसानों की बात सुनी जाएगी, सबका साथ सबका विकास होगा। क्या आपको लग रहा है सबका साथ सबका विकास हो रहा है? ऐसा है, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के भाषण में किसान देवता था, चुनाव के बाद जीतने के बाद मुकेश अंबानी हो गया देवता, भगवान हो गया, और दुर्गा माता हो गई कंगना रनौत, किशन तो हो गया खरेरी कुतिया। इससे मिलने की अब कोई जरूरत नहीं है। यह देश जान रहा है, और मरते दम तक आपसे वादा करता हूं कि बेईमान और जो किसान की बात नहीं करेंगे सत्ता में नहीं रहने दूंगा। मर जाओ, मिट जाओ, पर मुझे किसी भी कीमत पर मेरी बात को कोई बदल नहीं सकता है। क्यों कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा ने सज्जन पीरा। जब रावण का अन्याय हुआ था तो केवल राम आए थे और सुपड़ा साफ राक्षसों का कर दिया था। ऐसे ही जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। किसानों की बात राहुल गांधी ने करने की कोशिश की, किसानों से राहुल गांधी ने मुलाकात की, तो क्या आपका मत जो है राहुल गांधी की तरफ जाएगा? ऐसा है, मेरा अभी न राहुल गांधी की तरफ जा रहा न प्रियंका गांधी की तरफ जा रहा। मैं अपने किसानों से बात करूंगा, कोई वायदा ठोस करेगा काम करने का उसका साथ देंगे, ऐसे तो झुमका तमाम बोलते ही जय जय श्री राम। कंगना रनौत ने किसानों के बारे में तमाम अपशब्द कहे, भारतीय जनता पार्टी ने उनके कंगना रनौत माननीय प्रधानमंत्री जी की दुर्गा महारानी है, वो कुछ भी कह सकती है। आप क्या कहेंगे उनके लिए? मैं ये कहूंगा कि राजनीतिज्ञ, जो राजनीतिज्ञ उनसे मेरा निवेदन है कि जो एक हमारा मनोरंजन करने का विभाग है, उनमें से किसी भी एक्टर और किसी भी एक्टरनी को राजनीतिक टिकट नहीं मिलना चाहिए। क्यों कि अरबों रुपया देह दिखा दिखा कर पैदा कर लेते हैं, और फिर साधारण आदमी चुनाव में लड़ता है तो पैसे के बल पे इसको हरा देते हैं। देखो ये मथुरा में कौन है, हेमा मालिनी बार बार जीतती है। क्या मथुरा में श्री कृष्ण की नगरी में हेमा मालिनी से ईमानदार कोई आदमी नहीं है? ये नहीं होना चाहिए। उनको तो तमाम अरबों रुपया मिलता है। टिकट दो रिक्शा चलाने वाले को, टिकट दो हमारे मीडिया वालों को, टिकट दो किसानों को, तब तो ये देश उन्नति करेगा। यदि टिकट मिलेंगी हेमा मालिनी को, टिकट मिलेंगी कंगना रनौत को, टिकट मिलेंगी स्मृति ईरानी को, तो इस देश का सर्वनाश तय है और तय है। उपचुनाव होने वाले एमएसपी की मांग करेंगे, क्योंकि ये अच्छा मौका है किसानों के लिए एमएसपी लागू हो। खूब मांग करेंगे, किसान आयोग के गठन की मांग करेंगे, जो मांग पूरी नहीं करेगा उसका सत्यानाश करेंगे। जी बिल्कुल, ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, जिनके द्वारा किसानों को लेकर बड़ी बात कही है, साथ ही उनके द्वारा कंगना रनौत और हेमा मालिनी को लेकर देखना ही होगा किसानों की मांगों को आखिर कब तक
पूरा किया जाएगा। अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो सांसद सतीश गौतम के बेटे को लेकर इनके द्वारा तमाम आरोप लगाए, साथ ही एक किसान की जमीन को भी पूरे तरीके से अपने नाम करने की इनके द्वारा बात कही। अब देखना ही होगा भारतीय किसान यूनियन भानु गुट अगला जो कदम है वो क्या उठाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।